जय हिंद। तो समझते हैं प्री प्राइमरी बाल वाटिका शिक्षक भर्ती का शुभारंभ उत्तर प्रदेश से हो चुका है और जल्द ही यहाँ पे हजारों की संख्या में प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ऐसे में पदों की संख्या क्या होगी, योग्यता क्या होगी और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण प्री प्राइमरी के तहत उन अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जिनका कि अभी तक स्पेशली शिक्षा विभाग में कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं था। इसके तहत आपने देखा होगा कि जो है कि एनटीटी करने वाले अभ्यर्थियों की कोई व्यवस्था नहीं थी शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके साथ साथ ईसीसी जिन्होंने किया है, इसके साथ साथ सीटी नर्सरी जिन अभ्यर्थियों ने किया है और सबसे महत्वपूर्ण इसी कड़ी में डीपीएससी करने वाले अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाएगा। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि इन सभी अभ्यर्थियों ने तो कोर्स को कंप्लीट कर रखा था, लेकिन इनकी जो है भर्ती की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के रूप में जो है कि विज्ञापन जारी करने के साथ साथ पदों की संख्या क्या होगी, आपका वेतन, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। इसी के साथ साथ अन्य राज्यों में भी इस तरह की शिक्षक भर्तियां आपको देखने को मिलेगी। चूंकि प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती है तो इसको हम आंगनवाड़ी केंद्रों से बिल्कुल संबंधित करते हुए चलेंगे 3 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल के लिए। तो ऐसे में अभी तक आपने देखा होगा कि एनटीटी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक भर्ती या शिक्षा डिपार्टमेंट में कोई व्यवस्था नहीं थी। जो है कि सिटी नर्सरी करने वालों को, डीपीएससी करने वाले को, ईसी करने वाले अभ्यर्थियों की कोई व्यवस्था नहीं थी। वरन अब नई शिक्षा नीति के तहत या हम यूँ कह सकते हैं कि जो है कि प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के तहत आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर उत्तर प्रदेश सरकार देने जा रही है, जिसकी संपूर्ण जानकारियाँ ऑफिशियली मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। इसी क्रम में आपसे एक निवेदन रहेगा, यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं और इस तरह के कोर्स करने वाले यदि आपके अगल-बगल हैं तो प्लीज़ उन्हें जो है कि इस वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से वो रूबरू हो सके और ससमय आवेदन करके और सिलेक्शन की प्रक्रिया में अपने आप को जो है कि सिलेक्ट कर एक सीट सेव कर पाएँ। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। चूँकि अपने आप में पहली भर्ती है, इसलिए ऑफ़िशियली जो भी जानकारियाँ हैं मैं क्रम बाय क्रम आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो ऐसे में यदि अपडेट देखा जाए या फिर सबसे चर्चा का विषय देखा जाए तो यूपी में 20,000 भर्तियों की मंजूरी। तो ऐसे में हमें केवल और केवल जो प्री प्राइमरी की भर्तियां हैं जो है कि उसमें जो है कि शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आपको वेतनमान कितना दिया जाएगा, इसके साथ साथ और भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो साझा करूंगा। इसी क्रम में एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहूँगा कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने होम साइंस से ग्रेजुएशन किया है उनके लिए भी यहाँ पे सुनहरा अवसर मिलने वाला है। और इसके साथ साथ यहाँ पे बीएड या फिर डीएलएड अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाएगा, एक झटका के रूप में हम उन्हें देख सकते हैं। बट यहाँ केवल और केवल बात की गई है जो है कि एनटीटी अभ्यर्थियों की, ईसीसी, सिटी नर्सरी अभ्यर्थियों की और डीपीएससी करने वाले अभ्यर्थियों को। तो चलिए ऑफिशियली जो है कि लेटर पे चलते हैं, वहाँ से समझते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया का पूरा प्रकरण क्या है। तो सबसे पहले यदि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, और यह जो भर्ती है वो हमारे उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है। इसी क्रम में देखिए यहाँ पे यदि पत्रांक की बात की जाए तो प्री प्राइमरी यानी कि ईसीसीई एजुकेटर के रूप में यह भर्तियां होंगी, यानी कि यह जो भर्ती होगी उसे हम ईसीसीई एजुकेटर के नाम से जानेंगे। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे विषय के अंतर्गत दिया गया है कि समग्र शिक्षा एवं पीएम श्री के अंतर्गत प्री प्राइमरी के आवर्तक मद में मानव संसाधन ईसीसी एजुकेटर हेतु प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में स्वीकृत धनराशि से 10,684 मानव संसाधन ईसीसीई एजुकेटर को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। तो ऐसे में देखिए यहाँ पे आप पूरा ब्यौरा यहाँ पे दिया है, चाहे वो शासनादेश संख्या की बात की जाए या फिर बात की जाए यहाँ पे जो है बजट वगैरह की, जो है कि वार्षिक कार्य योजना की बात की जाए तो इसके लिए बजट भी अच्छा खासा पास हो चुका है। ऐसे में यदि यदि यह बात की जाए यहाँ पे यह भर्ती की प्री प्राइमरी, तो यह अपने उत्तर प्रदेश के पूरे 75 यानी जितने भी 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 75 जिले हैं, सभी में होने हैं। तो इसके साथ साथ ही सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे बात की जाए पद के नाम की, तो ईसीसी एजुकेटर के नाम से जाना जाएगा। और यदि पदों की संख्या की बात की जाए तो 10,684 पद होंगे। जी हाँ, भारत यानी कि अपने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में यह भर्तियां होंगी, यानी कि 75 जिले में यह भर्तियां होंगी, जिसके तहत पदों की संख्या का निर्धारण 10,684 जो है पोस्टों की व्यवस्था की गई है। वहीं यदि नियुक्ति स्थान की बात की जाए तो 75 जनपद अवस्थित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र युक्त 10,684
84 विद्यालय यानी कि में आपका जो है कि नियुक्ति स्थान होगा, यानी कि जो आंगनबाड़ी केंद्र होंगे वहाँ पे जो है कि आपको जो है कि शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपकी पोस्टिंग की जाएगी। इसके साथ-साथ यहाँ पे आप नियुक्ति के यदि प्रकार देखें तो यह भर्तियाँ होंगी संविदा आउटसोर्सिंग के माध्यम से, यानी कि यह भर्ती जो है कि आउटसोर्स के माध्यम से होगी, संविदा पे होगी। और यदि संविदा की अवधि की बात की जाए तो 11 माह यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि 11 माह से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जितने भी सम्मानित शिक्षा मित्र हैं या फिर सम्मानित अनुदेशक हैं, उनका भी नवीनीकरण हर साल होता है 11 माह के लिए, और 11 माह का उन्हें वेतनमान भी दिया जा रहा है वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो जैसे ही कार्यकाल आगे बढ़ेगा आपको फिर से रिन्यूअल कर दिया जाएगा, नवीनीकरण कर दिया जाएगा, और आप अगले वर्ष के लिए भी जो है कि सरकार की आवश्यकता के अनुसार अपनी सेवाएं देते रहेंगे। वहीं यदि मानदेय की बात की जाए तो 10,313 रुपये प्रति माह के रूप में आपको दिया जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होती है कि यहाँ पे यानी कि मानदेय आपको 11 माह माह का ही दिया जाएगा, क्योंकि प्रारंभ में ही सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आपकी जो संविदा अवधि होगी वो 11 माह की होगी, तो वेतन भी हमें 11 माह का होगा। जैसे ही 11 माह का समय या कार्यकाल पूरा होता है उसके 1 या 2 महीने पहले आपका नवीनीकरण कर अगले सेशन में आपको भेज दिया जाएगा, जिस तरह अन्य जो है कि शिक्षा मित्र व अन्य सम्मानित अनुदेशक के रूप में किया जाता है। सेम प्रोसेस रहेगा नवीनीकरण का, और सरकार को जब ये लेगी नई व्यवस्था सुचारू रूप से है तो आपका नवीनीकरण जो है साल दर साल नए सेशन के साथ करती जाएगी। और यदि वेतन की बात की जाए कितने महीने आपको मिलेंगे तो 10,313 रुपये एक ठीक ठाक है लगभग वेतनमान, और इसमें आपका पीएफ और ईएसआई सहित यानी दोनों होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने जो है कि पद का नाम जान लिया, आपने पदों की संख्या, नियुक्ति स्थान, नियुक्ति का प्रकार, संविदा अवधि, मानदेय, और सबसे महत्वपूर्ण हम जो है कि शैक्षणिक योग्यता को समझेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या हो सकता है या फिर क्या-क्या है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ग्रेजुएशन को मस्ट किया गया है, यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन है, आपका जो स्नातक डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए। इसके साथ-साथ देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो, यानी कि मुख्य विषय के रूप में, यानी कि आपका जो होम साइंस हो वो तीनों वर्ष हो। यही जो है कि मुख्य विषय के रूप में हम इसको समझ सकते हैं कि तीनों वर्ष आपका होम साइंस हो। और बेसिकली यहाँ पे आपने देखा होगा कि अधिकतर जो है कि जो महिला अभ्यर्थी हैं, जो गर्ल्स हैं, वो ही इस यानी कि होम साइंस को प्रीफर करती हैं। बॉयज़ भी मिलते हैं लेकिन कम, यानी कि जो पुरुष कैंडिडेट हैं वो इस कोर्स को किए हुए कम आपको मिलेंगे, लेकिन महिला अभ्यर्थी ज़्यादा मिलेंगी। तो उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर है कि ऐसे महिला अभ्यर्थी जिन्होंने मूल विषय के रूप में होम साइंस यानी गृह विज्ञान लिया हो और न्यूनतम 50% अंकों के साथ उनका ग्रेजुएशन क्लियर है, तो वह भी इस भर्ती में आवेदन कर सकती हैं। इसके साथ-साथ जो आरक्षित वर्ग हैं जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, आप लोगों को 5% की छूट दी जाएगी, किसमें? अंकों में, यानी कि आपका 45% ही ग्रेजुएशन में है होम साइंस के साथ, तो आप आवेदन कर सकती हैं। इसके साथ-साथ आगे चलते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यानी कि जिन अभ्यर्थियों को यानी कि इस प्री प्राइमरी के तहत आप लोगों के लिए व्यवस्था बनाई गई है, उसमें है एनटीटी करने वाले अभ्यर्थी, यानी आपने एनटीटी किया है। इसके साथ-साथ यदि आपने सीटी नर्सरी किया है, इसके साथ-साथ यहाँ पे डीपीएसई का जो है कि आपने कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो, किया हो, तो आप जो है कि इसमें आवेदन कर सकते हैं, जो कि प्री प्राइमरी भर्ती उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हो रही है। यहाँ पे एक बात और जो है कि क्लियर कर देना चाहते हैं कि यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन के साथ 50% मांगा है। इसके साथ-साथ बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 10th या 12th के बाद ही एनटीटी किया है। तो देखिए यहाँ पे जो है कि कहा गया है कि जो है कि नर्सरी अध्यापक शिक्षा, यानी कि आपने चाहे सिटी नर्सरी किया हो या फिर एनटीटी या फिर आपने डीपीएससी या फिर नर्सरी अध्यापक शिक्षा का कोई द्विवर्षीय कोर्स किया हो, तो ही आपको मौका मिलेगा। चूँकि आपने देखा होगा कि भी लगभग पहले जो एनटीटी कोर्स हुआ करता था वो 1 साल का हुआ करता था। हालाँकि यहाँ पे 1 वर्ष का ज़िक्र नहीं है और ना ही यहाँ पे ये कहा गया है कि एनटीटी अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे ये एक चीज़ें स्पष्ट की गई है कि नर्सरी अध्यापक शिक्षा, एनटीटी, सिटी नर्सरी, डीपीएसई का जो है कि का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो, तो ऐसे एनटीटी अभ्यर्थी, ऐसे सिटी नर्सरी अभ्यर्थी, ऐसे डीपीएसई अभ्यर्थी, ऐसे नर्सरी अध्यापक शिक्षा जो है कि अभ्यर्थी जिन्होंने 2 वर्ष का कोर्स किया है और आपका जो कोर्स है वो मान्यता प्राप्त संस्थान से है, एनसीटी से अप्रूव है, तो ही आप
इस आवेदन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और इस ऑफिशियल लेटर को मैं टीचर प्लानिंग पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप में जो है कि शेयर कर दूंगा कुछ टाइम बाद। वहाँ से भी आप जाके बिल्कुल इत्मीनान से चीज़ों को पढ़ के समझ के रिलेट करके जो है कि आवेदन के लिए अपने आप को जो है कि आप अंदर हैं या उसके आप हैं आवेदन कर सकते हैं या नहीं, उसको आप समझ सकते हैं। बाकी कोई शंका होगा तो आप कमेंट अवश्य करिएगा, मैं चीज़ों को और कमेंट के माध्यम से भी आपका जो आपके मन में शंकाएँ हैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। लेकिन हालाँकि 1 वर्षीय एनटीटी करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी है, बट यहाँ पे 2 वर्षीय एनटीटी कोर्स का ज़िक्र है, 2 वर्षीय नर्सरी अध्यापक शिक्षा कोर्स का ज़िक्र है, सीटी नर्सरी द्विवर्षीय कोर्स का ज़िक्र है एवं डीपीएससी जो है कि कोर्स का ज़िक्र है द्विवर्षीय। इसके साथ-साथ 50% अंकों के साथ यदि आपने होम साइंस ग्रेजुएशन में मूल विषय के साथ किया है, इसके साथ-साथ जो आरक्षित वर्ग है ओबीसी, एससी, एसटी आप लोगों के लिए 5% की छूट दी गई है। यदि आपका होम साइंस 45% के साथ क्लियर है मूल विषय के साथ, तो आप इस जो है कि प्री प्राइमरी भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। एजुकेटर की जो भर्ती निकली है इसमें आवेदन कर सकते हैं। वहीं यदि आयु सीमा की बात की जाए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो वह 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से कम न हो, यानी कि 40 वर्ष से अधिक अभ्यर्थी जो हैं जो वे आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो इसके साथ साथ यदि इसके पूरा कार्यकाल की बात की जाए तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को उक्त की संप्रति में सहयोग प्रदान करना होगा आपको। इसके साथ साथ बच्चों की जो संज्ञानात्मक विकास हैं, जो गतिविधियां हैं, जो आकार, ध्वनि, वस्तु, वातावरण, पेड़ पौधों के रूप में, पक्षी जानवरों के रूप में, गतिविधियों के रूप में बच्चों को पठन पाठन का कार्य सिखाया जाता है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। इसके साथ साथ किस तरह बच्चों को गुणवत्तापूर्ण वातावरण बनाकर उन्हें शिक्षा दी जाए, उसमें आपको हेल्प करना है। समय समय पर जो समय सारणी में किस तरह को बच्चों को प्रतिभाग सुनिश्चित करना है, उसमें पार्टिसिपेट आप लोगों को करना है। तो संबंधित ज़्यादा कुछ विशेष कार्य इसमें नहीं है और सब मिलाकर एक आराम का ही काम है, कोई ज़्यादा विशेष जो है कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ यदि इसमें जो है कि यदि बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखिए यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है यानी कि प्रक्रिया क्या होगी, तो यह सूची यानी कि पूरी की पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया आउटसोर्स के माध्यम से मेरिट पे की जाएगी, यानी कि मेरिट पे की जाएगी। जैसे भी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के सभी गांव में जो है कि पंचायत मित्र की भर्ती हुई है, वह भी आपने देखा होगा कि मेरिट पे हुई है। इसके साथ साथ आप समय समय पर डाक विभाग की भर्तियां देखते होंगे कि वो भी मेरिट पे ही होती है। ठीक उसी तर्ज पे जो एजुकेटर की भर्ती आई है, जिसमें के तहत आपको आंगनबाड़ी केंद्रों में अपनी सेवाएं देना है, वह भी मेरिट पे होगी। इसकी मेरिट की जो प्रमुख नियम है उसको आप समझते चलें। तो देखिए सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों की सूची मेरिट के आधार पर उक्त समिति द्वारा तैयार की जाएगी। मेरिट सूची में हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, इसके यानी कि स्नातक इसमें मस्ट किया गया है। तो देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन होना अति आवश्यक है। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगेगा, इंटर का लगेगा, स्नातक का लगेगा। इसके साथ साथ यदि आपने होम साइंस किया है मूल विषय के रूप में उसका, या फिर आपने डीपीएससी किया है, आपने एनटीटी किया है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि एनटीटी एवं संबंधित डिप्लोमा के अंतर्गत शैक्षिक योग्यता हेतु निर्धारित अर्हता के आधार पर के प्राप्तांकों के प्रतिशत के योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद मेरिट सूची अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षाओं में प्राप्तांकों की योग का औसत समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। यदि आयु में भी समानता होगी तो ऐसी दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में वरीयता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत को दशमलव के 2 अंकों में पूर्णकित किया जाएगा। तो यहाँ पे ये स्पष्ट है। अच्छा यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें की गई हैं, उसको आप थोड़ा आसान भाषा में समझते चलिए। तो देखिए यहाँ पे जो है कि स्नातक की बात की गई है, यानी कि ग्रेजुएशन मस्ट है। इसके साथ साथ यदि 2 अभ्यर्थियों की जो है कि कट ऑफ एक ही लगती है, तो यहाँ पे जो अधिक यानी कि जिनकी एज अधिक होगी उनको सिलेक्ट किया जाएगा। और यदि वो भी समान होते हैं तो उन्हें अल्फ़ाबेट के रूप में, यानी कि ए से लेकर जेड तक जिसका नाम पहले आएगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा। वहीं यहाँ पे मेरिट सूची अवरोही क्रम में की जा रही है, यानी कि पहले जिसकी मेरिट सबसे ज़्यादा बनेगी पहले उसका नाम रहेगा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, फिर उससे कम, ये हो गया। इसके साथ साथ यहाँ पे विद्यालय चयन हेतु काउंसलिंग यहाँ पे बताया गया है कि काउंसलिंग किस तरह की होगी। तो संबंधित जो कमेटी होगी वो मेरिट सूची तैयार करेगी। अभ्यर्थियों के सम्मुख जनपद के जो है कि सिलेक्शन का अवसर रखा जाएगा कि आप किस जनपद में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। इसके साथ साथ संबंधित अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय चयन के पश्चात वह विद्यालय सूची में ला करते हुए अगले अभ्यर्थियों के सम्मुख अवशेष विद्यालयों की सूची प्रदान की जाएगी। यानी कि आप जो
विद्यालय सेलेक्ट करेंगे, यानी कि मान लीजिए जिसका चयन होता है सूची में सबसे ऊपर नंबर है, तो वो जिस विद्यालय को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे उसे छोड़ के अन्य जो पोस्ट बची है अन्य जिलों में उसको अभ्यर्थियों को प्रीफर किया जाएगा कि आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा कुछ प्रमुख प्रमुख चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ जो है कि साझा किया है। तो यहाँ पे जो है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में आपको अपनी जो है कि सेवाएँ देनी होगी। 10,684 पदों की बम्पर भर्ती निकलेगी, जिससे कि सरकार के साथ आपको सेवा करने का एक अवसर मिलेगा। और यहीं बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता की, तो इसमें बीए विथ होम साइंस 50% और जो अन्य जो कैटेगरी के आरक्षित वर्ग हैं उन्हें जैसे ओबीसी एससी एसटी हो गए वो 45% पे रहेंगे। इसके साथ साथ नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वाले अभ्यर्थियों को इसमें मौका दिया जाएगा, बट द्विवर्षीय कोर्स होना चाहिए जैसा कि जिक्र किया गया है ऑफिशियल लेटर में भी। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि उत्तर प्रदेश में प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के रूप में निकल के आ रही हैं ऑफिशियली, और जल्द ही इसके आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। तो वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता, आपकी नौकरी करने का स्थान, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस, उम्र और शैक्षणिक योग्यता, सभी महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ रखा है। और इस ऑफिशियल लेटर को एक बार फिर मैं टीचर प्लानिंग पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके वहां से आप देख के बिल्कुल चीज़ों को इत्मीनान से और गहराई के साथ पढ़ सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। तो बिल्कुल जो है कि मैं पूरी आशा करता हूं कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने होम साइंस किया हो, नर्सरी टीचर का कोर्स किया हो, सिटी नर्सरी, एनटीटी किया हो या फिर ईसीसी या डीपीएससी किया हो, तो उन तक आप इस वीडियो को अवश्य पहुंचाइएगा और देखने, ताकि वो भी इस जो है कि अवसर का लाभ उठा सके। बाकी और कोई भी कन्फ्यूजन होगा आपके मन में तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा उसे जवाब देने का और सही जानकारियों से आप लोगों तक रूबरू कराने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वास्थ्य, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।